आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के पार्वती खंड का चौथा अध्याय है। इस अध्याय का नाम है देवताओं को देवी के स्वरूप का दर्शन और देवी की उत्पत्ति का कथन। जब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब विष्णु सहित समस्त देवता लोग माँ जगदम्बा की स्तुति करने लगे, उनकी वंदना करने लगे, तब माँ जगदम्बा प्रसन्न होकर हमारे और विष्णु जी के समक्ष प्रकट हो गई। तदंतर देवगण पुनः स्तुति करने लगे। जैसे ही माता जगदम्बा प्रकट हुई नारद जी, वैसे मैं अर्थात ब्रह्मा जी और विष्णु जी और समस्त देवता लोग, सभी लोग पुनः माता जगदम्बा की वंदना स्तुति करने लगे। विष्णु जी ने कहा कि हे शर्वाणी, हे जगदम्बे, आप तो सबका दुख दूर करने वाली हैं। आपकी महिमा तो ब्रह्मा विष्णु सहित समस्त देवता नहीं जानते। आपकी महिमा तो वेद भी नहीं जानता। हे माँ अंबिका, आप हम सबकी प्रार्थना को सुनिए। आप पहले सती दक्ष कन्या सती स्वरूप में प्रकट हुई थी और शिव जी की प्रिया बनी थी, और उस समय शिव प्रिया बनकर आपने हम सभी देवताओं के गर्व को खत्म कर दिया था, नाश कर दिया था। अतः हे माते, अब तक देवगणों के जो कार्य हैं वो पूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोग आपकी शरण में आए हैं। हे जगदम्बा माता, आप हम लोग पर कृपा करिए। और सनकादिक महाराज जी ने जो मैना, धन्या और कलावती को श्राप दिया था, उस वचन को सिद्ध करिए, सत्य करिए। इतना कहने के बाद पुनः विष्णु जी और देवता लोग माँ जगदम्बा की आराधना करने लगे। तब माँ जगदम्बा ने प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु जी और समस्त देवताओं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं आप लोगों पर प्रसन्न हूँ। आप लोग सुखपूर्वक निवास करिए, निश्चिंत होकर रहिए। मैं अवश्य अवतार को धारण करूँगी। मैं अब की हिमालय के घर अवतार लूँगी। उस समय जब मैं अवतार लूँगी, उस समय आप लोगों के दुखों का नाश हो जाएगा। मुझे ये पता है विष्णु जी कि जो शिव जी हैं, इस समय वो मेरे विरह का दुख सहन नहीं कर पा रहे हैं। अतः मैं शिव जी के दुख को दूर करने के लिए और आप लोगों के कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं हिमालय और मैना की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। अब आप लोग अपने अपने धाम को जाइए और जाकर वहाँ पर केवल शिव जी की आराधना करिए, उनकी वंदना करिए, उनकी पूजन करिए, उनका भजन करिए। इसी के साथ ये अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी को राम राम।